सर मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, देखने के बाद मैंने गोट्स फार्मिंग की वीडियो देखी। उस पर दिखाया जाता है कि लोग करोड़ों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं, लेकिन करोड़ों तो नहीं, लाखों तो नहीं, लेकिन अपने घर पर रहकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं इस फार्मिंग को शुरू करके। भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। डॉक्टर साहब आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम चौधरी अभिषेक तेवतिया है, गाँव भदोला है, जिला गाजियाबाद का मैं रहने वाला हूँ। अभिषेक जी, आपकी एज क्या है? एज मेरी सर 26 साल है अभी। 26 साल जी। है। और एजुकेशन क्या है आपकी? एजुकेशन सर मैंने जो कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है। जी जी। तो बकरी पालन में कैसे आ गए? सर बकरी फार्म एक हमारा मित्र है हरियाणा का, मैं उसके पास रहा, मैंने देखा, समझा, सीखा, उसके बाद ही मैंने जो है काम चालू करा उसके देखने के बाद में। जी सर। बेसिकली तो आप फार्मर हैं ना? जी फार्मर हैं, बिल्कुल सर। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले सर मैंने डेयरी चलाई थी दूध की, और मेरा एक साइड बिजनेस भी है नोएडा के अंदर, मैन पावर का मेरा काम है। मैन पावर मतलब? मैन पावर का मतलब होता है जो कंपनी के अंदर लेबर प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, आप एक तरह से ठेकेदारी करते हैं। बिल्कुल सर, आप लेबर कंपनीज में देते हैं जी, जो जी। रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब उसके बाद में आप फार्मर भी हैं, आप लेबर भी सप्लाई करते हैं, और आपने फिर बकरी फार्म भी शुरू किया। बिल्कुल सर। तो कैसे शुरुआत हुई इसकी? सर इसकी शुरुआत कैसे हुई, इससे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया था, मैं करता था डेयरी फार्मिंग। वहाँ मैंने 2-3 साल काम किया। काम करने के बाद में वहाँ पे मेरे को मेहनत ज़्यादा दिखी। अब मेरे को लगा ग्रेजिंग है, मेरे यहाँ पे बहुत खुला एरिया है, आप जैसे आए भी हो, आपने देखा भी होगा, काफ़ी खुला एरिया है। तो मैंने वहाँ से अपने जो माल लाया हूँ हरियाणा से, मैं अपने मित्र के पास, जैसे मैंने आपको बताया, 1 महीना वहाँ पे रहा। रहने के बाद मैंने देखा क्या होता है, कैसा होता है, समझा। समझने के बाद में मैंने यहाँ पे जो है ग्रेजिंग पे बकरी रखी हुई है। जीरो, मतलब इनका कोई खाने का कोई भी खर्चा नहीं है। मतलब आपको जो है दाना वगैरह देने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत सर दाना लगाते हैं शाम के टाइम। तो भूसा नहीं दे रहे होंगे फिर? जो भूसा सर अभी तो फिलहाल में क्या है कि सर जंगल में बहुत ज़्यादा सब कुछ खाने के लिए है। जैसे कि पाला पड़ता है, ठंड आती है, तो उस मौसम में हम भूसा वगैरह इन्हें देते हैं। खोलते तो रोज है ना? बिल्कुल, पर डे खुलती हैं सर। तो शुरुआत कितनी बकरियों से हुई आप? अपने जो लाया था सर, मैं राजस्थान से लाया था, 32 बकरियाँ लाया था। 32? जी सर, और उनके बच्चे वगैरह आए थे। अच्छा जी। अभी कितने एनिमल हैं आपके? अभी अपने पास में टोटल छोटे बड़े मिला के 100 एनिमल है। 100 एनिमल है? जी सर। और कितना समय हो गया आपको शुरू किया? मुझे तकरीबन 10 महीने के आसपास हो गया। 10 महीने। ये जो अपने पीछे फार्म है बनाया हुआ आपने, जी। क्या एरिया है इसका? इसका ये सर टोटल 300 गज में है, 250-300 गज में। 300 गज में है? जी। तो ये कौन कौन सी ब्रीड की बकरियां अपने पास में गुजरी भी है, सिरोही भी है, सोजत भी है, और थोड़ा मिक्स भी है। तो ये इतनी सारी नस्ल रखने की कोई खास वजह? नहीं सर, जो स्टार्टिंग में हमने काम शुरू किया था, जैसे मैंने आपको बताया, मैं जहाँ जिस फार्म पे मैंने देखा, सीखा, काम समझा, करा, उस पर मिक्स थी। मेरे को इतना ज्ञान था नहीं कि गुजरी क्या होती है, सिरोही क्या होती है। अब लाने के बाद मेरे को सब कुछ नॉलेज हुई है, लेकिन इनका भी डबल फ्रेम है, अच्छा ग्रोथ है, अच्छा इनका बच्चा ग्रोथ उठाता है। नहीं, इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी नस्ल की बकरियां अच्छी ग्रोथ ले रही हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और किस में आपको प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो आप आगे आप उस ब्रीड को कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे। देखो, बेशक आपने मल्टी ब्रीड पे किया, लेकिन इसमें भी आप अगर समझदारी से चलेंगे तो आप जो ब्रीड है सबको अच्छा आपको प्रॉफिट दे रही है या अच्छी ग्रोथ ले रही है, आप उस पर कर सकते हैं काम। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते तो आपका ये मॉडल ग्रेजिंग मॉडल है? जी। तो जब ग्रेजिंग पे आप खोलते हैं, सुबह कितने बजे से और शाम को कितने बजे तक रखते हैं? तकरीबन सर जो हमारे बंदे हैं जो चुगाते हैं ना, सुबह को तो खेत का काम करते हैं। फार्मर भी हैं हम, आपको जैसे आपने हमसे क्वेश्चन किया फार्मर हो, हमारे पापा भी फार्मर है, हम भी फार्मर है, शुरू से फार्मिंग से हम जुड़े हुए हैं। हमारी 10 बजे के आसपास बकरियां खुलती हैं, 10 बजे के बाद में 5-6 बजे के आसपास हमारी चुक्का आती है जंगल से। जी। देखो, बकरी पालन एक फार्मर के लिए बड़ा अच्छा, क्योंकि आप गाय भैंस पालते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है ना? जी। चारा आपने बोया हुआ है जी। और आपने बताया आपके गांव में ग्रेजिंग लैंड अच्छी खासी है। हाँ जी, तो हाँ जी। आपको एक पशुपालन का अच्छा खासा तजुर्बा पहले से है। बिल्कुल प्लस आपने वहाँ महीना रह के भी देखा हो किस तरह से ग्रेजिंग कराते हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं। जी। ये सीखा होगा। बिल्कुल सर। तो अभी जब आपको 10 महीने करते हुए हो गए, जी, लाने के बाद कोई उतार चढ़ाव आया? बिल्कुल सर। मैं जब स्टार्टिंग के अंदर, अब से जैसे 10 महीने पहले मैंने काम शुरू किया था, करने के बाद में मेरे को पता नहीं था पीपीआर क्या होती है। जैसे मैं बकरी लाया, लाने के बाद में 1-1.5 महीने के आसपास तो मेरी बकरियां बहुत अच्छी रही। 1-1.5 महीने के बाद में मेरी बकरियों के अंदर पीपीआर की बीमारी आ गई। तो वहाँ से वैक्सीन नहीं लगाई थी? नहीं सर, मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं हुई थी। मैंने देखना भाई बकरी कैसे होती है, कैसे इसको ग्रेजिंग पे भेजा जाता है, ये सब कुछ मैंने देखा वहाँ पे। वैक्सीनेशन उसने बोला, जिस बंदे से लाया था, कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, माल अच्छा है, लेकिन वो जंगल पलटने के बाद में मेरे साथ में समस्या बनी पीपीआर की। जी।
किसान भाइयों, पीपीआर की प्रॉब्लम आती है जहाँ से आप लेके चल रहे हैं। बेशक उनके यहाँ वैक्सीन की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने नहीं लगाया, लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन होती है तो इनकी जो स्ट्रेस में आती है बकरी, इस वजह से बकरी की इम्यूनिटी डाउन आ जाती है और हवा पानी बदलता है, इवन चारा भी बदलता है, जिसकी वजह से उसमें ये बीमारियाँ आती हैं। तो वही परेशानी आपको हाँ आई। जी डॉक्टर साहब, वही परेशानी तो है। कैसे सर्वाइव किया आपने उससे? सर उसके बाद में हमारा यहाँ पे पहले खुला सेट था, जो ये है खुला सेट था। उसके बाद में हमने एक घेर है, उसमें एक कमरे के अंदर बकरी बंद करी। कमरे के अंदर बंद करने के बाद में पीपीआर लगाई, सबको आइसोलेट करी। जो बकरी हमारी बीमार हो रही थी उसको आइसोलेट अलग जगह, बिल्कुल अलग किया उसको। अलग करने के बाद में उनको वैक्सीनेशन दी, ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट देने के बाद में हम सब कंट्रोल कर लिया। कोई मोर्टेलिटी तो नहीं हुई? नहीं हुई थी सर, अपना 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ था। मतलब इतना मोटा नुकसान भी कर लिया आपने। कितने जानवर गए थे? अभी अपने टोटल तकरीबन 7-8 बकरी भी मरी थी और कुछ बच्चे भी मरे थे। अच्छा, कहीं ना कहीं देखो कम जानकारी होने की वजह से नुकसान हुआ। अगर वैक्सीन आप आके कर देते तो शायद आपको ये नुकसान ना नहीं होता। करना पड़ता। तो उसके बाद में कोई परेशानी नहीं आई? नहीं, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आई सब सर, ठीक चल सब रहा है? बढ़िया चल रहा है एकदम। तो आप जो इनको दाने की बात कर रहे थे, जी देखिए आप ग्रेजिंग पे रखते हैं, आपका बेसिकली मॉडल ग्रेजिंग मॉडल है जी। तो दाने में क्या देते हैं आप? दाने में सर हमने मिक्स बनाई हुई है, जैसे खली होती है और आपका खली के बाद में गेहूँ होता है, मक्की होती है और 1-2 चीज उसके अंदर मिलाई हुई है। तो मिक्स हम खिलाते हैं इनको। मतलब सारे अनाज आप मिला के जी सूखा देते हैं या कैसे देते नहीं हैं? सर, हम इनको फुलाते हैं पानी में, फुलाने के बाद में ही इनको देते हैं। कब फुलाते हैं आप उसको? इनको आज सुबह फुला देंगे और शाम के टाइम जब ये ग्रेजिंग से चलने के बाद आएंगे, आने के बाद में इनको हम दाना पानी खिलाएंगे। उससे एक तो क्वांटिटी बढ़ जाती है जी। जब फूलेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी जी। और जानवर खा भी आराम से लेता है और डाइजेस्ट हो जाता है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। मैन पावर कितनी है? आप इतनी जब ग्रेजिंग पे भेजते होंगे तो आपने बंदे रखे हुए होंगे? सर 4 बंदे हैं मेरे पास में। 4 टोटल। बंदे हैं जी। उनसे क्या क्या काम लेते हैं आप? उनसे सर अभी मैंने आपको बताया फार्मिंग का काम है अपना। अपने पास में ईख की खेती होती है, अपना टोटल। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने पास में फार्मिंग करते हैं। उसके बाद में अपना गाय भैंस भी हैं, ये बकरियां भी हैं। टोटल काम वही बंदे करते हैं। तो आपने ये है कितना कवर किया हुआ है? ये टोटल सर जो पीछे पिक्चर कवर किया हुआ है 200 गज के आसपास एरिया कवर किया हुआ है। जी। खर्चा कितना आ गया था इसमें? टोटल अपना A to Z हमने कुछ कैमरे भी लगाए हुए हैं। हमारे साथ कोई दिक्कत हो गई थी, एक बंदा था जो काम करता था, उसने कोई दिक्कत कर दी थी, हमने इसलिए उस वजह से कैमरे भी लगाए हैं। टोटल अपना 2.5 से 3.5-4 लाख रुपए का खर्चा अपनी साइड के अंदर आया। चलो ये तो आपका एसेट है, ये कहीं नहीं जा रहा, ये तो आपने अपने कोई इसमें कम नहीं होना है। बिल्कुल। बेसिकली लोग क्या करते हैं, फार्म पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं और जानवर को खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, खिलाने के लिए। जी। तो उस वजह से फिर किसान या जो भी फार्मर है नुकसान में आ जाते हैं। बिल्कुल सर। तो ये बताइए, आप दाना दे रहे हैं, आप ग्रेजिंग पे करा रहे हैं, ठीक है? हाँ जी। और आपके कैंडिडेट भी हैं सारे। मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पे आपने मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं। सर यही है, मैंने जैसे एक छोटा सा काम शुरू किया था बकरियों पे, तो छोटे से काम से एक बड़ा लेवल का काम करने की सोची है। ऐसे ही उसी तरीके से मैंने एक छोटी मुर्गियों से काम शुरू किया है। चूजे लाया था मैं, तकरीबन 100 चूजे लाया था। कोई मोटिलिटी नहीं है, 0% पे मैंने बच्चे तैयार किए हैं। इनका फीड भी चुकते हैं, उसके बाद में इनको हल्का फुल्का दाना भी दे देते हैं। मतलब जब बकरियां आपकी चरने जाती हैं तो आप मुर्गे खोल देते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है जी। और साफ सफाई हो जाती है मुर्गों को अंदर, फिर बकरियां आ जाती हैं? जी सर, बिल्कुल। तो बेसिकली आप मुर्गों को क्या दे रहे हैं खाने में? सर उनकी भी डाइट बनाई हुई है, अपनी घर की बनाई हुई है हमने। उनकी भी डाइट, उनकी भी मिक्स बनाई हुई है। मक्की है, चावल है और आपका गेहूं है और कई तरीके की मिक्स ग्रेन रखे हुए हैं? जी जी बिल्कुल सर। होता क्या है, अगर आपने अंडे के लिए काम करना तो आपको मुर्गे रखनी पड़ेंगे, मुर्गे हटाने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि ज्यादा मुर्गे फिर मुर्गियों को परेशान करते हैं। जी सर। ठीक है ना? जी। तो आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे ही प्लानिंग है सर, जब गांव के अंदर आप घुसे होगे, एंट्री करी होगी, गांव के बाहर एक साइड बना रहा हूं मैं। वहां पे एक ऑफिस बनाया है बाहर की साइड में। यहाँ पे तो इतनी जगह है नहीं, मेरे पास इतना स्पेस है नहीं। एक ऑफिस बनाया, ऑफिस के पीछे मुर्गी फार्म बना रहा हूँ। मुर्गी फार्म के जस्ट बगल में एक बकरी फार्म की तैयारी कर रहा हूं। बड़ा करने का विचार है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहाँ तक जाने का विचार है? बस सर बड़े लेवल पे ही जाना है। बड़े लेवल पे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहाँ तक बड़ा लेवल? बस अपने पास में अब कम से कम 500 बकरियां हों और कम से कम 1500-2000 बच्चे हों मुर्गी के, जो तैयार होकर अपना दोनों पे काम करेंगे, इंटीग्रेटेड करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है? मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, मैंने जैसे छोटा सा काम शुरू किया है, जो मैं यहाँ से सुबह को बाहर भागता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, पैसा कमाता हूँ। एक अपना एक साइड छोटा सा बिजनेस यहाँ से भी शुरू करके वो यहाँ से भी कमा सकता हूँ। तो ये बताइए, जो आपके एनिमल है आपने कुछ सेल भी किए हैं क्या? हाँ बिल्कुल सर, मैंने सेल किए हैं।
तो कितने अमाउंट में आपने बेचे हैं? सर एक बकरा था मेरे पास, वो मेरा बकरा छोटा ही बच्चा था, वो लगभग 13-14 हज़ार रुपये का गया जी। है। और छोटे छोटे बच्चे यहाँ से ही फार्म पे से एक बच्चे की और पैसा आया हुआ है एडवांस में, वो दूध पी रहा है अभी, वो 5-6 हज़ार रुपये का सेल किया हुआ है। तो अभी आप इनको बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल सर, या कोई बिल्कुल। बहुत ज्यादा जरूरतमंद आता है तो आप उसे बेचते बिल्कुल, अगर जो कोई जरूरतमंद आएगा तो सर उसको दे देंगे हम। हैं? जी। जी। ओवरऑल कैसा लगा आपको ये काम? ओवरऑल बहुत अच्छा काम है, कोई भी युवा अपने घर पे रह के छोटे लेवल से काम शुरू कर सकता है। दोस्तों अभिषेक जी युवा हैं, ये अपना खेती के साथ साथ इनका मैन पावर का भी काम है, लेकिन इन्हें प्रेरणा मिली कि मैं बकरी फार्म शुरू कर सकता हूं। बकरी पालन के साथ साथ इन्होंने मुर्गी पालन भी शुरू किया और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं अभी फार्म को, और आगे इनका और बढ़ाने का प्लान है। तो ये थे हमारे साथ में अभिषेक जी, जिन्होंने आपको अपने पोल्ट्री फार्मिंग और बकरी फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी कुछ मदद दे के जाएगी। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।